बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने बताया कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दिव्या और अनिल भाई बहन हैं। दिव्या बीमार हो जाती है और फिर अनिल उसे डॉक्टर के यहाँ लेके जाता है, तो डॉक्टर उसे एनीमिया नामक बीमारी बताता है। एनीमिक है। एनीमिक होना मतलब रक्त की कमी का होना। एनीमिया में रक्त की कमी होती है। तो वास्तव में रक्त से संबंधित जो जानकारियां होती हैं वो इस पाठ में हैं। अब अनिल भी कम उम्र का था। संयोग से वो जब उसका टेस्ट कराने जाता है तो उसे उसकी पहचान की डॉक्टर मिल जाती हैं। तो उसके मन में उत्सुकता होती है कि वो देखे और जानकारी ले कि कैसे रक्त की जो बूंदें होती हैं उनमें कैसे जांच होती है, कैसे पता लगता है। उन्होंने एक स्लाइड माइक्रोस्कोप के नीचे लगा कर दिखाया, तो अनिल ने देखा कि उसमें एक बूंद के अंदर बहुत सारे रक्त कण हैं जो बालूशाही के आकार के दिखाई पड़ते हैं, और उन्होंने वो सब एक दूसरे से चिपके पड़े हैं। फिर साथ ही साथ ये बताया कि डॉक्टर दीदी ने बताया कि ये रक्त कण 4 महीने के अंदर अपने आप समाप्त हो जाते हैं और दूसरे बनते रहते हैं। यानी ये प्रक्रिया चलती रहती है और इसी प्रक्रिया के माध्यम से हमारे शरीर में रक्त जो रहता है वो होता है। तो रक्त की जानकारी हमको मिलती है। तो इसी के आगे से आज मैं पढ़ाने चल रही हूँ। थोड़ा ऊपर से ही लेती हूँ। हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह यानी बीच में दबे हुए हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। यदि 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। अंडरलाइन कर लीजिए, 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 55 लाख कण ऐसे मिलते हैं। इनके कारण ही हमें रक्त जो है वो लाल रंग का दिखाई पड़ता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है, जिनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उसके अगले दिन। यानी इनके नष्ट होने का जो क्रम है वो लगातार नहीं होता है, कुछ कुछ समय के बाद होता है। और जो खास होता है कि 1 मिलीलीटर रक्त में 40 से 50 लाख कण होते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 1 मिलीलीटर, 1 मिली में 40 से 50 लाख रक्त कण होते हैं। और इनका जीवन काल 4 महीने के आसपास होता है। 4 महीने के आसपास का होता है। तो ये चीज़ भी यहाँ मैंने इसीलिए लिख दी कि आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लीजिए। तब तो कुछ ही महीने में ये खत्म हो जाते होंगे। प्रश्न बिल्कुल उचित है।
कोई भी अगर बच्चा होगा तो वो ज़रूर पूछेगा कि अगर हर 4 महीने में रक्त कण खत्म होते हैं तब तो ये कुछ महीने बीतते बीतते खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि रक्त कण को के नष्ट होने और बनने की प्रक्रिया एक साइकिल की तरह चलती है। अगर नष्ट होना शुरू होते हैं तो बनना भी वैसे ही शुरू होते हैं। तो ये एक साइकिल है जो चलती रहती है, जिसके हिसाब से ये कभी खत्म नहीं होते, हमेशा शरीर में बने रहते हैं। अनिल ने कहा। सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा दी, बोली नहीं ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। उन्होंने कहा कि शरीर में हमेशा नए कण जो हैं वो बनते रहते हैं और इन नए कणों के हिसाब से ही जो होता है पुराने खत्म होते रहते हैं और नए बनते रहते हैं। ये क्रम जो है सदैव चलता रहता है। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं और होता क्या है कि जो एक कण मरा तो दूसरा जन्म लिया, तो ये क्रम हमेशा बना रहता है, खत्म होने का, बनने का, खत्म होने का, बनने का। तो कभी भी बिल्कुल खत्म नहीं होता है, कभी जो होता है जितने खत्म होते हैं उतने बनते रहते हैं। जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में लगे रहते हैं। दो हड्डियों के बीच में एक कार्टिलेज होता है, पतली सी रुई की गद्दी की तरह होता है, जो हड्डियों की सुरक्षा के लिए और साथ ही साथ रक्त कणों के निर्माण के लिए हमेशा लगे रहते हैं, कि वो हमेशा उसी में लगे रहते हैं। फिर क्या होता है, वो निर्माण कार्य में हमेशा लगे रहते थे। इनके लिए कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व, विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी रक्त कणों को बनाने के लिए शरीर में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो है प्रोटीन, आयरन और विटामिन्स। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो इनके बीच में हमेशा रहेंगी और तभी रक्त कण जो है वो बनते हैं। तो समझ लीजिए कि दो हड्डियों के बीच में रक्त कणों के बनने का कारखाना है, जिन कारखानों में ये चीज़ें निरंतर बनती रहती हैं और निरंतर बनते हुए ये हमेशा शरीर को मिलती रहती हैं। लेकिन इन चीज़ों के लिए आपको अपने खान पान का ध्यान रखना आवश्यक है। खान पान यानी कि आपको अगर प्रोटीन चाहिए, शरीर को आयरन चाहिए, विटामिन्स चाहिए, तो कच्चे माल की तो ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि आपको पौष्टिक आहार जो आपके शरीर को प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट सब कुछ बराबर मात्रा में दे। एक शरीर को स्वस्थ रखने में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि सारे पोषक तत्व मिले, शरीर को जब जरूरत हो ये शरीर हमारा एक मशीन की तरह है। मशीन को अगर समय समय पर हम उसकी साफ सफाई, उसकी देख रेख और तेल पानी, सर्विसिंग आदि नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद शरीर और मशीन दोनों की स्थिति एक जैसी हो जाएगी। मशीन को लेकर हम बार बार मैकेनिक के पास पहुंचेंगे कि इसमें ये दिक्कत आ गई है, और शरीर को लेके हम हर बार डॉक्टर के यहाँ पहुंचेंगे। तो ठीक है, अगर हमें इसकी थोड़ी जानकारी पहले से हो तो हम अपने खान पान को अगर सुधार लें और शुरू से ही जब बच्चे छोटे होते हैं तब से अगर उनके खान पान का ध्यान रखें कि हाँ इनको किन चीज़ों की आवश्यकता है, तो एनीमिया जैसी बीमारी तो कोई बीमारी है ही नहीं, जिसको कि सिर्फ खान पान के तरीके से ही सुधारा जा सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पर कही गई है। और साथ ही साथ बताया है इन्होंने कि हड्डियों के बीच में मज्जा, कार्टिलेज,
एक रुई की पतली सतह की तरह होता है। यही कारखाने का काम करते हैं। विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, उन्होंने बताया अनिल को कि तुम शरीर में जो पौष्टिक आहार लेते हो वो पौष्टिक आहार ही तुम्हारा कच्चा माल है। यानी जो हम दूध पीते हैं, जो हम विटामिन ए की चीज़ें खाते हैं, फल फूल खाते हैं, विटामिन सी खाते हैं, वो क्या है? वही है हमारे शरीर का कच्चा माल, जो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक आहार के रूप में हमारे शरीर में जाता है। हरी सब्जियां, दूध, फल, अंडे, मीट मांस खाने वाले। अब जो लोग वेजिटेरियन हैं, शाकाहारी हैं, उनको क्या करना होता है? उनको अपने भोजन में पनीर, दूध, दालें, हरी सब्जियां बढ़ा लेनी चाहिए, तो उनको बाकी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वेजिटेरियन के लिए ऐसा नहीं है कि खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है, खाने के लिए तमाम चीज़ें हैं। अगर आप उनका भी एक डाइट बनाकर, डाइट चार्ट बनाकर बैलेंस डाइट लेंगे, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नहीं, कोई चीज़ बहुत कम नहीं, तो आपके शरीर में रक्त की कमी नहीं हो सकती। आप फल फूल भी ले रहे हैं, दूध भी ले रहे हैं, पनीर भी ले रहे हैं, हरी सब्जियां ले रहे हैं, दालें ले रहे हैं, तो सब कुछ मिलने लगेगा। और वही आप और भरपूर समय समय पर, कहने का मतलब कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का हल्का फुल्का और रात का हल्का जो होता है वो डिनर करें, तो आपको चारों मील में कुल मिला के शरीर को चलाने के लिए जिस कच्चे माल की ज़रूरत है वो पूरी मिल जाती है और शरीर आपका स्वस्थ रहता है। तो ये यहाँ पर इन्होंने बताया है। तो हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, गोश्त, ये सब तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उपयुक्त मात्रा में मिलती हैं, तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ होता है। एनीमिक होने का कोई प्रश्न नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। अब कच्चा माल, अगर हम ढंग से भोजन नहीं करते, यदि हम शरीर को अपने चारों मील, चारों टाइम का भोजन, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच, शाम की चाय और रात का डिनर, यानी ये 4 मील हमारे शरीर के लिए सुबह से रात तक आवश्यक होती है। फिर उसके बाद आपके शरीर को आराम चाहिए और उस आराम के दौरान भी आपका शरीर, मन, मस्तिष्क कार्य करता है। तो उन चीज़ों को वो पचाता है और उन चीज़ों को पचाकर मशीन की तरह रात भर मशीन काम करती है और फिर वो आपके शरीर में जो पोषक तत्व होंगे वो आपके शरीर के अन्य हिस्सों में चले जाएंगे और जो खराब पदार्थ होंगे वो आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अपने शरीर का ध्यान रखना आवश्यक है। नतीजा यह होता है कि रक्तकण नहीं बन पाते। अब अगर कोई भी बच्चा सुबह नाश्ता ना करे, दोपहर में खाना ठीक से ना खाए, शाम को कुछ न ले और रात को फिर डिनर ना करे या कम करे, तो उसके शरीर में चीज़ों की कमी धीरे धीरे होना बिल्कुल स्वाभाविक है। एनीमिक होना स्वाभाविक है। आपको अपने शरीर के लिए जितने भोजन की आवश्यकता है उससे अधिक मत लीजिए, लेकिन उतना अवश्य लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए आवश्यक है। वही आपको ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करेगी और उसी से आपका शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहेगा, तो स्वस्थ होकर चलता रहेगा। तो एक बात इन्होंने बताया कि अगर आपको वास्तव में रक्त की कमी जैसी चीज़ें हैं तो आप अपने सिर्फ खान पान को सुधार लीजिए और खान पान सुधारने के साथ साथ आपको हर एक चीज़ यदि समय पर और उचित मात्रा में मिल जाती है तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप आराम से स्वस्थ रह सकते हैं बिना किसी दवाओं के। शरीर को स्वस्थ रखने का काम आपका खुद का स्वयं का है, उसमें आपको करना भी कुछ नहीं है,
सिर्फ आपको सही मात्रा में भोजन लेना है और सही समय पर लेना है। वो सारी चीज़ें अगर आप ले रहे हैं तो आपका शरीर स्वतः उन चीज़ों को रिफाइन कर करके जहाँ जिस अंग को जिसकी ज़रूरत है वो ले लेता है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी परेशानी का कारण है, आज बच्चों का खान पान है। आज बच्चों का खान पान बदल गया है, उनके खाने पीने का तरीका अलग हो गया है। उन्हें हरी सब्जियां पसंद नहीं हैं, उन्हें दालें पसंद नहीं हैं, वो कुछ एक चीज़ तरह के खाने पसंद करते हैं। फल फूल नहीं खाएंगे, दूध को नहीं पिएंगे, दूध में कोई पौष्टिक तत्व। आजकल दूध तो जो बाजार से हम खरीदते हैं वो दूध तो दूध भी नहीं है, क्योंकि शुद्धता के नाम पर उनमें भी ऐसा कुछ नहीं है जो बच्चे के शरीर को भरपूर आहार दे दे। तो शुद्ध दूध भी नहीं है। तो आपको कम से कम अपना खान पान तो एक सही तौर तरीके से, तो लोग क्या करते हैं, सप्लीमेंट वगैरह दूध में मिला करके कुछ ऐसी कर देते हैं कि आपके शरीर में कुछ पोषक तत्व, कुछ प्रोटीन पाउडर मिला करके कुछ अलग अलग तरह के ड्रिंक्स आते हैं, डाल के दूध में बच्चे को देते हैं, ताकि दूध में जो वास्तविक तत्व हैं अगर वो नहीं है तो शरीर को कम से कम पोषक तत्व जरूर मिल जाए। तो ये भी बहुत आवश्यक है। और हम अपने शरीर को एनीमिक होने से, रक्त की कमी से बचाना बिल्कुल साधारण और आसान सी बात है, जो कि हम सिर्फ अपने खान पान से सुधार सकते हैं। शरीर में यदि रक्त की कमी है तो हमारे यहाँ खान पान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन चीज़ों को यदि हम भरपूर मात्रा में लें, जैसे फल में अनार लें, चुकंदर खाएं, पालक खाएं, लौह तत्व आयरन मिलेगा, क्योंकि आयरन होगा बॉडी में, शरीर में आपके आयरन होगा तभी हीमोग्लोबिन बढ़ता है। आयरन कम होगा तो भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ पाएगा। तो आयरन के लिए पालक खाएं और साथ ही साथ इन चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में बनाएं तो उससे भी आयरन शरीर में जाता है। साथ ही आपको जो खजूर फल होता है, वो जो एनीमिक हो, जो जिनको एनीमिया जैसी बीमारी हो, उनको सुबह उठ करके खजूर खाना चाहिए। सुबह बासी मुंह उठ करके खजूर खाने से, और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 खजूर खा लिया और नियमित रूप से खाया तो शायद दवा लेने की नौबत बंद हो जाएगी और आप अपने खान पान से ही अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन नियम से, ये नहीं कि एक दिन खा लिया और खून तुरंत 5 लीटर बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। आपको नियम से खाना होगा और उस नियम से खाने के लिए आपको हर हालत में ये ध्यान रखना होगा कि आपका खान पान सही हो, तो ही आप इसका फायदा पाएंगे। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो उसका सवाल था कि क्या अगर हम संतुलित आहार लेते हैं तो क्या वो हम एनीमिक होने से बच सकते हैं, बच जाएंगे? तो सवाल बिल्कुल, उत्तर बिल्कुल सही है, सवाल बिल्कुल उचित है। तो दीदी बोलती हैं हाँ, यह काम काफ़ी हद तक सही होगा। यानी कि अगर आपने पौष्टिक आहार लिया है और पौष्टिक आहार आपने खाना शुरू किया है तो ये निश्चित है कि दवाएं अपने आप आपकी कम हो जाएंगी। और कम हो जाने का फ़ायदा ये है कि आप अपने खान पान से अपनी रक्त की कमी जैसी चीज़ को आराम से दूर कर सकते हैं। तो खान पान सुधार लेना चाहिए। तमाम दवाओं, तमाम इंजेक्शन, तरह की जो चीज़ें, क्योंकि एनीमिया से फिर और बाकी बीमारियां भी होने की संभावना होती है, क्योंकि शरीर कमज़ोर रहेगा, आपके अंदर की ताकत कमज़ोर होगी तो बाकी बीमारियां भी आपके ऊपर अटैक करेंगी, आक्रमण करेंगी, तो आप अपने शरीर को बचा नहीं पाएंगे। क्या हुआ है आज के दौर में, क्या चल रहा है आज के दौर में, सिर्फ हम खान पान से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस महामारी के दौर में भी क्या कर रहे हैं, जो चीज़ें छूटी हुई थी उनको फिर खाने लगे हैं। घर की चीज़ें बनी,
शुद्ध हो, हरी साग सब्जियां हो, साथ में हल्दी वाला दूध हो, कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, तो सभी लोग अब पोषक तत्वों को खान पान में ढूंढ रहे हैं कि वो पोषक तत्व हमें खान पान से अगर मिल जाए तो हम क्या करेंगे कि उसे अच्छी तरह ग्रहण करेंगे, तो हम हमारे अंदर की जो शक्ति है, इम्यूनिटी पावर है, वो बढ़ेगा। उसे मजबूत अगर करेंगे तो, और हमारे शरीर में जो रक्त कण होते हैं उसमें जो लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण होते हैं उनका भी अलग अलग काम है। उसमें सफ़ेद रक्त कण आपके यहाँ सिपाही है जो आपके शरीर की रक्षा के लिए हमेशा डटा रहता है। यदि वो बनेंगे नहीं तो फिर आपके शरीर की रक्षा कैसे होगी? तो छोटी छोटी बातें हैं, जिन छोटी छोटी बातों का ध्यान यदि हम रखते हैं तो इन छोटी छोटी बातों से हमें बहुत चीज़ें, बहुत तरह की दवाओं से हम बच सकते हैं। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी। अब इन्होंने कहा एनीमिया तो बहुत सारे कारण से होते हैं। कुछ समय पहले तक अभी हम बाहर के खानों पर बहुत अधिक आधारित थे। चाइनीज़ फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन जैसी चीज़ें बच्चों को बहुत पसंद थी। उसमें कुछ अलग तरह का फ्लेवर, लेकिन क्या हुआ, एकाएक सारी चीज़ें सब छोड़नी पड़ी कि हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। तो खान पान से हम इसे संभाल सकते हैं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, लेकिन खान पान को से चीज़ों के सुधारने के साथ साथ जैसे कहते हैं कि शरीर की, मैंने पहले ही कहा कि शरीर मशीन है, वो साफ सफाई मांगेगा, वो ऑयलिंग ग्रीसिंग मांगेगा, वो शरीर में जैसे मशीन को हम आराम और चलाना, यदि किसी एक मशीन को हम सुबह से लेकर रात तक 12 से 24 घंटे लगातार चलाते रहेंगे तो वो भी गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर अंत में या तो जल जाएगी या थक जाएगी या बिगड़ जाएगी। हम मशीन को लेकर उसके मैकेनिक के यहाँ दौड़ेंगे। शरीर भी वैसा ही है, एक निश्चित अवधि के बाद ऐसा मानते हैं कि 6 घंटे 10 मिनट के बाद दिमाग को आराम की ज़रूरत होती है। उससे ज़्यादा काम अगर आप लगातार करेंगे तो आपके शरीर के लिए वो नुकसानदायक है। उस बीच में आपको उठ करके कुछ देर में कम से कम 1 गिलास पानी, साथ ही कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ ऐसी चीज़ें मुंह में डाल लेनी चाहिए, और कुछ नहीं तो 10 कदम उठ करके चल लेना चाहिए। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के आदी अगर नहीं है तो हमें आदी बनना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने शरीर को अगर स्वस्थ नहीं रखेंगे तो इसे वास्तव में डॉक्टर के दुकान पर ही खड़े होते मिलते हैं, वहीं हम जाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जैसे मशीन को आराम की ज़रूरत होती है, मशीन को ऑयलिंग ग्रीसिंग की ज़रूरत होती है, उसी तरह आपके शरीर को भी आराम की, समय पर सोना, समय पे जगना, समय पे काम, समय पे सब कुछ करना आवश्यक है। तो अगर आप इन सब छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण जो है वो पौष्टिक आहार है। पौष्टिक आहार अगर हम लेते रहेंगे तो हमें उन सब चीज़ों की कमी जो है वो नहीं खलेगी और हम स्वस्थ रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी इन्होंने बताने की कोशिश की है। फिर उन्होंने साफ सफाई की भी बात की है। इसके अलावा इस रोग का एक और कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। देखिए, बहुत ज़रूरी चीज़ बताया कि अगर आप रक्त की कमी जैसी चीज़ को से बचना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बचाव का जो साधन है, रक्त की कमी से बचाव करने के लिए सबसे पहले आप पौष्टिक आहार लें।
पौष्टिक आहार, यानी सही मात्रा में प्रोटीन, सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, सही मात्रा में आपका आयरन, सब कुछ होगा तो आपको कभी ये बीमारी नहीं होगी। दूसरी चीज, निश्चित समय पर लें, निश्चित समय। तीसरा, निश्चित मात्रा। निश्चित मात्रा। चौथा, समय से सोना, समय से सोना, समय से उठना। और फिर योग, एक्सरसाइज करना, योग करना। तो ये बहुत छोटे छोटे से कारण हैं, जिन कारणों को यदि हम देखें तो इन कारणों से हम शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, एनीमिक होने से बचा सकते हैं, रक्त की कमी की जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें हम दूर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर कहा है। तो इनसे बचने के सहज उपाय हैं। अब इन्होंने कहा कि सिर्फ खान पान ही इसका एक कारण नहीं है, कुछ एक कारण और भी हैं। उन कारणों पर भी ध्यान डालते हुए उन्होंने क्या कहा कि पेट में कीड़े होना। अब देखिए, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा कि बच्चे शिकायत करते हैं कि पेट में दर्द है, और बहुत बार जब इस चीज़ को कहते हैं तो हम उन्हें ले जाकर डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर से बताते हैं कि पेट में दर्द है, तो डॉक्टर उन्हें एक दवा देता है और पेट को दबा के देखेगा और एक दवा देगा और कहेगा कि संभवतः पेट में कीड़े होंगे, इस वजह से दर्द है। क्योंकि छोटे पर बच्चे बहुत सारी लापरवाहियां करते हैं। जो ज़मीन में बैठ के खेलने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो कोई भी चीज़ उठाकर मुंह में रख सकते हैं। ज़मीन में गिरी चीज़ों को उठा कर लेना उसी हाथ से, या खुले में शौच करने जाना, मिट्टी से हाथ धोना, या उसके अलावा नंगे पांव किसी खुली जगह पर निकल जाना। ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारण होते हैं जिनको हम जाने अनजाने कर लेते हैं। और पुराने ज़माने में तो बहुत ज़्यादा था, नंगे पांव चलने का प्रचलन ही था, प्रथा थी, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं। उनके यहाँ तो बच्चे नंगे पांव ही चलते थे। उनको ये पता भी नहीं चलता था कि बच्चा एनीमिक हो गया, उसको सूखा रोग है, कब उसको प्रोटीन की ज़रूरत है, कब उसे विटामिन्स की ज़रूरत है। बच्चों को छोटेपन से ही वो भोजन कराने लगते थे। जब उन्हें दूध की ज़रूरत होती थी तो वो भोजन करते थे, तो उनका पेट बड़ा हो जाता था, हाथ पैर सूख जाते थे, सूखा रोग जैसा रोग हो जाता था। और शरीर की जो आवश्यक चीज़ें वो समय पे नहीं मिली, तो न मन मस्तिष्क किसी चीज़ का भी विकास जो है वो सही ढंग से नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें भी बहुत ध्यान देने की है। तो इन्होंने बताया कि सिर्फ पौष्टिक आहार ही एकमात्र कारण नहीं है, इसके और भी बहुत से कारण हैं। उन कारणों में है कि पेट में कीड़ों का हो जाना। अब कीड़ों के हो जाने के भी बहुत सारे कारण हैं कि पेट में अगर कीड़े हो रहे हैं तो उन कीड़ों को भी ध्यान में देखना चाहिए कि किन कारणों से कीड़े हो रहे हैं, तो कीड़ों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है हम पूरी तरह से बनाए गए खाद्य पदार्थों, पूरी तरह से सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। अब जो है, आज इस महामारी के दौर में खाद्य पदार्थों की सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। पहले उतना नहीं होता था, करते हम तब भी थे, लेकिन हमारे अंदर वो था कि साफ हो गया। अब हम इस डर से कि बाहर से आया है, इसको पहले बाहर ही धुल दो, फिर उसके बाद अंदर रखो, धूप में रखो, कुछ देर बाद छुओ, ये है, तो उससे भी सफाई की बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जा रही हैं। तो कुल मिलाकर सफाई का जो साधन होता था वो हम ध्यान में रख कर चलते थे तो बचे रहते थे। ये चीज़ भी बहुत आवश्यक है। तो सफाई से पूरी तरह, अगर हम खाना बनाने जा रहे हैं
तो सब्जियों को अच्छे से धो लें। चावल दाल है उसको अच्छे से चुन लें, अच्छे से धो लें। आजकल केमिकल का ज़माना है, रगड़ कर उसको अच्छे से कई पानी धोना चाहिए, ताकि उससे क्या हो कि उसके अंदर का कोई केमिकल या ऐसा पदार्थ हो तो वो निकल जाए जो शरीर के लिए नुकसानदायक हो। कुछ हद तक भिगो के रखिए। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर हम ध्यान में लेके चलते हैं तो हम बच सकते हैं। तो काफ़ी कुछ मैंने आज बताया है और आज यहीं तक आपको बता रही हूँ, निशान लगा लीजिए। इसके आगे की चीज़ों को मैं अपने अगले वीडियो में लेके आऊँगी। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।